मिसेस सोनी बॉट 7 into 1/2 liter of milk. Out of this milk, 5 into 3/4 milk was consumed. How much milk is left with her? मतलब ये है कि मिसेस सोनी ने दूध खरीद के लाया और उसको यूज कर लिया कुछ, तो कुछ ना कुछ बच गया। अब बताना है कितना बचा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या कि सर मिसेस सोनी, दैट इज कॉल्ड मिसेस सोनी बॉट हाउ मच लीटर्स, 7 into 1/2 liters of, it is liters of milk, राइट। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज वैल्यू कितना होगा 7 into 2 14 + 1 कितना 15/2, ये आपका क्या हो गया, लीटर हो गया। एंड उन्होंने इस्तेमाल कितना कर लिया, एंड अमाउंट या एंड टोटल मिल्क कंज्यूम्ड इक्वल टू कितने हैं, ये सर 5 into 3/4 लीटर है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 into 4 20 + 3 कितना 23/4। अब क्वेश्चन यहाँ क्या है, हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विथ हर, सो टोटल मिल्क लेफ्ट विथ हर इक्वल टू हाउ मच सर, देखो जितना खरीद के लाया गया था उसमें से माइनस करना पड़ेगा ना। ये है आपका क्या 15/2, 15/2 में से सर माइनस कर लेते कितना 23/4 को, माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा 23/4। एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 को सर 4 से 2 से मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे 15 into 2 हो गया, माइनस 4 को सर सेम रखने के लिए क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 30 माइनस हाउ मच सर 23/4, डिफरेंस कितना होगा 7/4। इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, वैल्यू कितना होगा 1 into 1/4, यहाँ 3 रह जाएगा ना, ये आपका हो गया क्या इतना लीटर। आंसर, दिस इज द सिंपल बेस्ट क्वेश्चन है ना, सब्ट्रैक्ट करना था आपको, बस आपका आंसर आ गया, डू इट फास्ट। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन 31। क्वेश्चन क्या है, अ पीस ऑफ वायर 2 into 3/4 meter long broke into 2 pieces, one piece is 5/8 meter long, how long is the other piece? मतलब क्या है, मान लो तुम्हारे पास एक लंबा सा वायर है ना, इस लंबे से वायर का यहाँ लेंथ दिया हुआ है, टोटल लेंथ कितना है तुम्हारा, ये है सर 2 into 3/4 मीटर, ठीक है, इतना लंबा तुम्हारा वायर है। अब यहाँ से ये हुआ बात कि सर इसको तोड़ा गया है 2 पार्ट में, इसको ऐसे तोड़ दिए, टूट गया, 2 पार्ट में टूटने के बाद क्या बोला गया सर हमारे पास में एक पार्ट मिल गया, कितना, इट इज सर 5/8। तो सर ये कितना है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 5/8 मीटर है, और ये जो टोटल लेंथ था ना कितना है तुम्हारा, ये तुम्हारा 2 into 3/4। तो आपसे पूछा गया है कि ये लेंथ कितना होगा, तो क्या करोगे, इस बड़े लेंथ में से छोटे लेंथ को माइनस कर लोगे, आ जाएगा आंसर है ना। तो सबसे पहला बात बोलेंगे क्या कि सर टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना है, टोटल लेंथ ऑफ वायर इट इज हाउ मच सर, इट इज सर 2 into 3/4 मीटर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 2 into 4 8 + 3 11/4, 11/4 मीटर हो गया तुम्हारा ये टोटल वायर। अच्छा, अब बोला गया सर ब्रोक इनटू 2 पीसेज 1 पीस, अब यहां देखो सिंपल सा बात करेंगे क्या, 1 पीस लेंथ ऑफ 1 पीस, द लेंथ ऑफ 1 पीस ये कितना है, वो लेंथ ऑफ 1 पीस कितना हो गया सर हमारे पास में, ये है सर कितना 5/8 मीटर, इट इज सर 5/8 मीटर, ठीक है। देयरफॉर द लेंथ ऑफ अदर पीस इक्वल टू कितने हो जाएंगे सर, देखिए टोटल पार्ट कितना तुम्हारा 11/4, क्या है तुम्हारा ये 11/4 है, इसमें माइनस करना पड़ेगा ना, कितना 5/8 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, इट इज़ वेरी सिंपल 8 होगा सर, ठीक है। कितना हो गया हमारा एलसीएम हो गया सर 8, 4 को 8 करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे सर 11 × 2 हो गया, बीच माइनस, 8 को 8 बनाने के सर 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे 5 into 1 कर लेंगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 22 माइनस कितना 5 बाई हाउ मच सर 8, डिफरेंस निकाल लीजिए सर, डिफरेंस कितना हो जाएगा 17 का हो जाएगा, 17/8। इसको मिक्स में कन्वर्ट किया जाए तो कितना हो सकता है 8 2 16 होता है ना, तो 1/8 हो गया, ये आपका हो गया टोटल द लेंथ ऑफ अदर पीस। इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस, हाउ सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल, राइट। नोट इट डाउन फास्ट, बढ़ेंगे आगे यहाँ से, जल्दी करेंगे। ओके एवरीवन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
32 नंबर। ऑन अ सर्टेन डे ओनर ऑफ ऑटो रिक्शा अर्न, एक ओनर है ऑटो रिक्शा का, कितना कमाया? इन्होंने कमाया सर 337 इंटू 1/2। आउट ऑफ दिस मनी ही स्पेंड रुपीज 136 इंटू 3/4 ऑन फूड, खाना खा लिए। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। एक छोटा सा काम करते हैं। लेट सपोज कि सर कोई रिक्शा वाला है जो 500 कमाया, ऑटो रिक्शा वाला 500 कमाया, और इसमें से ना वो 200 रुपये खाना खा गया, तो कितना रहा? 300 रहा। इट इज सेम एज दैट। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग बाय द ओनर ऑफ, बाय द ओनर, बाय द ओनर ऑफ एन ऑटो रिक्शा बोला गया है ना, इट इज ऑटो रिक्शा इक्वल टू हाउ मच? इट इज सर 337 इंटू 1/2। ठीक है, रुपीज है, सिंबल लगा लीजिए। इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। कितना होगा वैल्यू? सर 7 इंटू 2 कितना होगा? 14 प्लस 1 15 हो गया। कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 2 जा 6। ये है तुम्हारा कितना? 675/2। इतना ये पैसा क्या किए? अर्न किए। क्या किए सर? इन्होंने इतना रुपी अर्न किया। ओके, अब यहाँ देखो, आउट ऑफ दिस मनी ही स्पेंड एंड टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन किस पर खर्चा किया गया है? फूड। ये कितना है? इट इज सर 136 इंटू 3/4। तो बताओ ये कितना में कन्वर्ट होगा? कन्वर्ट करते हैं इसको, देखो कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम। 6 इंटू 4 इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना। 6 इंटू 4 कितना होगा? 24। 24 प्लस तुम्हारा 3 कितना हो जाएगा? 27। कैरी 2। 3 इंटू 4 कितना? 12। 12 प्लस 2 कितना? 14। कैरी 1। 1 इंटू 4 कितना होगा? 4 प्लस 1 5। बाई हाउ मच? 4। इतना रुपये का किया उन्होंने? स्पेंड कर दिया। समझ में आया? अगर जिनसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम कैसे कर रहे हैं, देखिए हम ये कर रहे हैं सर कि 136 में सर 4 से मल्टीप्लाई कर लिए तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4 24 कैरी 2। 3 इंटू 4 12 प्लस 2 14 कैरी 1 एंड 1 इंटू 4 4 प्लस 1 5। इसमें ऐड कितना करना पड़ेगा? 3 प्लस 3 कर लेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 4 7। यहीं तो आया है, यहाँ भी वही स्टेप किया गया था, है ना। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है? हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। देखेंगे यहाँ पर। सो टोटल मनी लेफ्ट विथ हिम इक्वल टू हाउ मच? शुरू में कितना था? ये सर 675/2 माइनस क्या कर लेंगे? इसको माइनस कर लेते हैं। कितना है तुम्हारा ये? 547/4। ठीक है, आगे स्टेप पर। अब बताओ 2 और 4 का एलसीएम कितना लोगे? 2 एंड 4 का सर एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। क्या होगा सर? 4 होगा। ठीक है, 4 लिख दिया गया। इस 2 को 4 बनाने क्या करेंगे सर? 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे यहाँ पर? 675 इंटू 2 बीच में माइनस। सर 4 को 4 बनाने के कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा तुम्हारा? 547 इंटू 1 हो गया इक्वल टू, अब यहाँ देखो सिंप्लीफाई कर लो। 5 इंटू कितना होगा? 10 कैरी 1। 6 इंटू 7 इंटू 2 कितना होगा? 14 प्लस 1 15 कैरी 1। 6 इंटू 2 सर 12 प्लस 1 13 बीच में माइनस। 1 से मल्टीप्लाई करना कुछ चेंज तो होगा नहीं। 547 बाई हाउ सर? 4। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए इसको सब्सट्रैक्ट करना है ना हम लोग को। देखो हम तो डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे। 547 माइनस करना है, माइनस करेंगे। 10 में से जाएगा 7 तो कितना होगा? 3। ये तुम्हारा 4 में जाएगा 4 तो 0। कितना होगा तुम्हारा? 13 में से 5 कितना होगा? 8 होगा। दैट इज हाउ मच सर? इट इज 803/4। इतना जो अमाउंट है उनके साथ रह गया। लेकिन हमको क्या करना है सर? हमको क्या करना है यहाँ पर? हमको तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? मिक्स में करना पड़ेगा ना। अब बताओ मिक्स में कन्वर्ट करने में क्या करोगे? बता दो। इट इज 803 को डिवाइड किसे करते हैं? 4 से कर लेते हैं, है ना। इसको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है ना। तो 4 कितना हो जाएगा? 8 कैंसिल हो गया। ये 0 है, उसके बाद लेस देन डिजिट है तो क्या होगा तुम्हारा? 00। ये तुम्हारा 3 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसको अगर हम लोग लिखे तो कितना लिख सकते हैं सर? अमाउंट है तो सर रुपीज़ का साइन लगा लीजिएगा। कितना होगा सर? 200 इंटू 4 करो तो कितना हो गया? 800 हो गया। 3। इट इज़ द राइट आंसर। एवरीवन नोट इट डाउन। चलो जल्दी करो। चलिए जी बढ़ेंगे आगे यहाँ से। रीड फास्ट। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 33। चलिए, अ पीस ऑफ वायर इज 7/8 मीटर लॉन्ग। कितना है टोटल लेंथ?
टोटल लेंथ ऑफ वायर, वायर ही है ना, इक्वल टू हमें सर 7/8 मीटर, ब्रोक इनटू 2 पीसेस, 1 पीसेस है ना, एंड द लेंथ ऑफ 1 पीस इक्वल टू हाउ मच सर, इट इज सर 1/4 मीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ अदर पीस कितने होंगे सर, टोटल में सबसे कर लेते हैं, वैल्यू कितना होगा, दैट इज सर 7/8 माइनस 1/4, यहाँ 8 4 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा है ना, तो 7 आ जाएगा, माइनस का 4 2 8 होता है तो 1 2 क्या करेंगे, 2 कर लेंगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 7 माइनस का 2 दैट इज 8, वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा 5/8 मीटर। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन, बढ़ते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन डू इट फास्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आशा एंड कमला हैव बुक शेल्फ्स फॉर द सेम साइज पार्सली फिल्ड विद द बुक। अच्छा देखो ये क्वेश्चन क्या है, बुक शेल्फ्स मतलब क्या होता है, बुक रखने के लिए बनाया जाता है ना, अलमारी टाइप का, जस्ट लाइक दैट एग्जैक्टली। इसमें है कि आशा है और कमला है बुक शेल्फ ऑफ द सेम साइज पार्सली फिल्ड विद द बुक, ठीक है, दोनों के पास में सर सेम टू सेम बुक शेल्फ है, ठीक है, दोनों के पास में सर सेम टू सेम है, लेकिन अब ना इसमें बोला जा रहा है कि सर पार्सली मतलब क्या, कुछ कुछ ना बुक को रख के फिलअप कर दिया गया है, ये हमने क्या बना दिया, सेल्फ बना दिया है ना, इसमें क्या रखा गया है सर, बुक रखा गया है ना, इट इज सर बुक शेल्फ्स लाइक दैट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, आशा शेल्फ्स इज 5/6 फुल एंड कमला शेल्फ इज 2/5 फुल, हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल एंड बाई व्हाट फ्रैक्शन। तो सर हमारे पास में सर अगर देखा जाए तो आपके पास दो फ्रैक्शन है, कौन सा है, एक है 5/6 है, एक इसका है आशा का है, आशा सेल्फ है ना, ठीक है, और कितना है तुम्हारा ये कमला का है ना, इट इज कमला सेल्फ, ये कितना है, इट इज 2/5, इतना पार्ट क्या है तुम्हारा इसका, इतना पार्ट क्या है तुम्हारा फुल है, इसका क्या है सर, इतना पार्ट फुल है। अब रहा यहाँ पर सवाल ये कि किसका ज़्यादा फिलअप किया हुआ है, मतलब इस दोनों में बड़ा कौन वैल्यू है चेक करना है। देखो तो अगर हम कंपेयर करें है ना, ऑन कंपेयरिंग बोथ फ्रैक्शन, ऑन कंपेयरिंग बोथ फ्रैक्शन वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, देखो 5/6 है और कितना है तुम्हारा एंड 2/5 है। कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पर कंपेयर करने का, कॉन्सेप्ट रहता है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे सर 5 × 5 कर लेंगे एंड क्या करना है सर हमको 2 × 6 कर लेंगे, ये क्या किए 5 को 5 से मल्टीप्लाई, इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई, तो क्या रिजल्ट मालूम चलेगा सर 5 × 5 कितना होता है 25, 25 बड़ा होगा किससे 12 से, देयरफॉर कौन सा बड़ा होगा 5/6, देयरफॉर आशा सेल्फ हुज सेल्फ इज मोर फुल, तो लिखेंगे क्या देयरफॉर आशाज, इट इज सर आशाज सेल्फ इज मोर फुल देन कमला, इट इज कमला ही है ना, कमला सेल्फ, ठीक है। अब रहा सवाल कि सर बाई हाउ मच, तो निकालेंगे क्या, सो द रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना होगा, द रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना का होगा, बड़ा तो मालूम चल गया, लेकिन कितना ज़्यादा है ये बताना है ना, रिक्वायर्ड डिफरेंस, बड़ा में छोटा घटा लो, बड़ा कितना है 5/6 बड़ा है तो घटा लेंगे छोटा को, कितना है तुम्हारा 2/5, आ जाओ। तो सर अगर हम करें 5/6 एंड 2/5 बिल्कुल सही है, करना क्या है एलसीएम लेंगे ना, 6 और 5 का एलसीएम कितना 30, सर क्या करेंगे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और माइनस, यहाँ क्या करोगे 6 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा तुम्हारा 2 × 6, वैल्यू कितना गया 25 - 12 बाई कितना 30, डिफरेंस कितना का होगा 13 का होगा बाई कितना 30, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्व, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।